दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन लीडरशिप। अगर आपको बाकी सारी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे ओबी करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने लीडरशिप का नेचर, स्टाइल, अप्रोचेस सब कुछ पढ़ा दिया है, थ्योरीज जितनी भी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप। जनरली जो लीडरशिप है इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ इंडिविजुअल और ग्रुप इन एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग द सर्टेन गोल्स। जो हम आज तक बात करते हुए आए हैं कि जो लीडरशिप है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप की एक्टिविटीज़ को, जिससे वो अचीव कर पाए गोल्स। राइट, द वर्ड इन्फ्लुएंसिंग कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद अदर वर्ड, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग, एम्पावरिंग, ड्राइविंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। राइट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, मोटिवेटिंग, ड्राइविंग, एम्पावरिंग, ये वर्ड्स भी मतलब ये वाला वर्क भी है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, अब आई थिंक ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा। राइट, नाउ several western leadership theories and concepts popularized today by west, बहुत सारी आई theories, ठीक है, have been in existence and have been in practice in Asian countries, especially in India and China for centuries. However, these leadership practices were not in the context of management but in the context of state or political governance. ठीक है, तो ये किस चीज़ में प्रैक्टिस थी? ये लीडरशिप थी, ये मैनेजमेंट में वर्क नहीं हो रही थी बट पॉलिटिकल गवर्नेंस में, या फिर विद किंग प्लेइंग मेजर लीडरशिप रोल उसमें थी। ठीक है, नाउ शर्मा 2001 में ही आर्ग्यूड, या मे बी शी आर्ग्यूड that for a leadership to be effective, it has to be rooted in the cultural soil of the country where it is practiced. तो अगर आपको देखना है कि लीडरशिप इफेक्ट मतलब आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में लीडरशिप इफेक्टिव हो, तो वहाँ की कल्चरल सॉइल ऑफ द कंट्री में, मतलब कि वहाँ के कल्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी बात की गई है। क्योंकि यहाँ का लीडरशिप स्टाइल जो इंडिया में है वो यहाँ के बेस्ड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का जो नेचर है, जो पर्सनालिटी है, इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर करियर, बाय आवर कल्चर, एंड जो हमारी पर्सनालिटी है दैट डिटरमाइंस आवर लीडरशिप स्टाइल। तो कल्चर प्लेज एन एन इम्पैक्ट ऑन आवर लीडरशिप। सो दैट इज़ वाई कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का लीडरशिप जो है वो इफ़ेक्टिव हो, तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सी कंट्री में प्रैक्टिस हो रहा है और वहाँ से एसोसिएटेड लीडरशिप क्या है। प्रेजेंटली द इंटरेस्ट इन द स्टडीज ऑफ एशियन लीडरशिप इज ग्रोइंग ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मैनी एशियन इकोनॉमीज, जैसे कि जापान, द फोर टाइगर्स, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग विच इज़ नाउ द पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे बात करें कि ये जो एशियन लीडरशिप है इस पे एकदम सडनली क्यों इतनी बात होनी चालू हो गई है। इट इज़ बिकॉज एशिया की जो इकोनॉमी है अब वो बहुत ग्रोथ पे चल रही है, स्पेशली जो मेन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, और ये फोर कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो ये एशियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑन राइज। तो इस वजह से, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा ना कि एकदम से ग्रोथ हो रही है, लीडरशिप पे बात आती है, तो लीडरशिप इस वजह से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इसके बारे में बात हो रही है। तो ये फोर टाइगर्स कौन सी है? सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान एंड हांगकॉन्ग। India, in terms of geography, population size, and cultural influence, is currently the most important nation in Asia due to the consistent high economic growth rates over recent decades. तो अभी उसका काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ा है रिसेंट डेकेड्स में, एंड अभी तो इंडिया जो है ना, तो इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्चुअली ना द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, जापान, चाइना एंड आई थिंक जर्मनी। Yeah. So in the recent times, Maruyama 1994 was one of the authors who explored the Asian context of leadership, beginning with wide understanding of Japanese leadership 3 decades ago. तो 3 decades ago ये सब इसके बारे में उन्होंने बात की थी कि
एशियन कंटेक्स्ट में लीडरशिप क्या है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लोर किया था। इंडियन लीडरशिप जो है ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल ट्रेडिशन which continues to sustain the interpersonal world in Indian organizations। तो मतलब भाई इंडिया, क्योंकि बहुत सारे वेद पुराण और बहुत सारी होली स्क्रिप्चर्स हैं, तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल ट्रेडिशन भी रहा है रिगार्डिंग लीडरशिप। तो लीडरशिप वाया इंडियन सिविलाइजेशन अगर हम देखें तो इंडियन सिविलाइजेशन विद रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ मोर देन 5000 ईयर्स is one of the oldest civilization in the world, and the contribution of India and Indians in this world is enormous in the various field of knowledge। इंडियन डायस्पोरा भी इतना बड़ा है, नॉट ओनली अगर हम कल ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, है ना, अगर हम वो ना देखें तो भी अगर हम देखें तो इंडियन डायस्पोरा इज ह्यूज, है ना। हर हर जगह वर्ल्ड वाइड इंडियंस आर एक्चुअली blooming, they are just prospering each and in each and every part of the world। Now, several ancient Indian classics जैसे कि वाल्मीकि रामायण, महाभारत, जिसमें भगवत गीता भी आती है, पुराण एक्सेट्रा, offers several leadership lessons which are be useful even in the modern context, although many of these literature were written more than 5000 years ago। तो ये जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, राइट, इट वाज मतलब इट वाज रिटन बहुत ही साल पहले 5000 ईयर्स अगो, बट स्टिल इन टुडेज कंटेक्स्ट व्हेन एवरीवन सेज कि टाइम हैज चेंज्ड, दैट वी इवन टॉक अबाउट जनरेशनल गैप्स, बट स्टिल वो उसमें जो बातें लिखी हैं, द थिंग्स दैट these books have are still prevalent in today's time। In the Indian context, the leadership studies should also focus on development of indigenous relationship model which revolve around Indian cultural roots and values। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो जो लीडरशिप स्टडीज़ है वो किस पे फोकस करती हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस लीडरशिप मॉडल जो रिवॉल्व करते हैं इंडियन कल्चरल रूट्स एंड वैल्यूज़, क्योंकि हर एक कंट्री के एक अपने कुछ कल्चर्स ट्रेडिशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, राइट। तो वो हर जगह अलग है, तो उसके बेस पे ये होना चाहिए। इंडियन लीडरशिप इन पर्टिकुलर आर स्टिल फोकसिंग इन अप्लाइंग वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, जबकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का हर एक चीज़ इज़ डिफरेंट, बट स्टिल अभी तक हम लोग क्या अप्लाई करे थे? वेस्टर्न मॉडल ऑफ लीडरशिप प्रैक्टिसेस, क्योंकि ड्यू टू द वेल्थ ऑफ वेस्टर्न लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लिटरेचर कॉन्सेप्ट अवेलेबल। बिकॉज अभी तक जो जो कंटेंट था, जो लिटरेचर था अबाउट leadership was only available of western world of the ये basically for leadership। ठीक है, सो जो भी कंटेंट अवेलेबल था अक्रॉस द वर्ल्ड रिलेटिंग टू लीडरशिप, तो वो क्या था? वो कहाँ पे था? सिर्फ आई एम सॉरी जितना भी कंटेंट था इंडिया में लीडरशिप को रिलेटेड लेकर, वो सब कहाँ, जितनी भी आइडियाज़ थे वो अभी तक क्या वेस्टर्नाइज्ड जो पर्सपेक्टिव था वही चल रहा था, एंड वो ही अभी तक रिकग्नाइज्ड था, तो इसलिए अभी तक वही चल रहा था। लेकिन अब इन द अर्लियर स्टडी ऑफ हॉपस्टीड, जो हमने हॉपस्टीड की कल्चरल डायमेंशन भी देखे हैं, उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इंडिया इज हाई इन पावर डिस्टेंस as employees acknowledge and respect the authority of the manager based on his or her legitimate power, and they seldom bypass the chain of command। तो इंडिया, बिकॉज ये जो नेचर है यहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी, जब हम देखते हैं तो हम हॉफस्टीड की थ्योरी देखते हैं जहाँ पे उन्होंने बात की थी कि पावर का इन्फ्लुएंस, जब पावर डिस्टेंस की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा है कि कोई भी अगर अथॉरिटी पे है तो वी विल रिस्पेक्ट देम, बट अगर हम कहीं और किसी और नेशन में देखते हैं जनरली, वहाँ का नेचर क्या होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दैट दे डू, ना कि जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं हमसे, ठीक है, उस बेसिस पे नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे है कि जो भी अथॉरिटी में है उनको करेंगे, बट वहाँ पे अगर आपके
बेसिकली अगर आपके काम अच्छे हैं देन ओनली वील रिस्पेक्ट यू, वैसे नहीं। ठीक है। Beside high power distance, India has a low uncertainty avoidance, which means managers have a propensity for low risk aversion and employees exhibit little aggressiveness in business. India also has low masculinity and low individualism, which means group, family, and society has more important than the individual. तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच नहीं चलती है। इंडिया में जो अप्रोच चलती है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है कि डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस भी कम है, जिसका मतलब यही है कि जो मैनेजर्स हैं है ना, उनकी प्रोपेंसिटी है, दे आर मोर दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी फॉर लो रिस्क अवर्जन्स एंड एम्प्लॉय के पास लिटिल अग्रेसिवनेस होती है बिजनेस में, क्योंकि चेन ऑफ कमांड वो उनको एग्जिबिट नहीं कर रही है। इंडिया के पास लो मैस्कुलिनिटी एंड लो इंडिविजुअलिज्म भी है, बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप अपने डिसीजंस खुद नहीं मतलब सिर्फ आप अपने लिए नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको आपकी फैमिलीज, तो जितना भी आपके आसपास के लोग हैं वो सब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अस। तो यहाँ पे वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी ग्रुप, फैमिली, सोसाइटी, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड वी आर द पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है। तो हमें ग्रुप के हिसाब से चलना होता है। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट कल्चर As a result, a management culture which is based on high individualism, masculinity, uncertainty avoidance, and lower power distance might be limited in the context of Indian management and लीडरशिप कल्चर। ये ना थॉमस की स्टडी है, ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे, वो हैंडमेड नोट्स हैं। अगर आप वो देख लेंगे ना एक बार, तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, हॉफस्ट्रीट कल्चरल डायमेंशन थ्योरी, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, एंड वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद लीडरशिप इन पोम्स एंड टेक्स्ट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट, जो beside the Indian literature, poems, songs that reflect leadership qualities have been written to convey numerous lessons to Indian communities around the world, जैसे कि भगवद गीता, which was delivered by Shri Krishna to Arjun more than 5,000 years ago in Kurukshetra, India, is also in form of songs, जिसको हम गीतम कहते हैं. The songs are constantly sung in reminder and applied in modern lifestyle of Indians to this day. सच इज द माइट ऑफ दीज लिरिक्स, कि आज तक वो इतने प्रेवलेंट है जो अभी हमने ऊपर बात की है। द इंटैंजिबल मीनिंग दैट कैरीज इन द लिरिक्स रिलेट्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारी ह्यूमन लाइफ की आज की भी जो परेशानी है उनका भी सोल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। दैट इज मेंट टू टीच, एनकरेज, मोटिवेट, रिमाइंड, इन्फॉर्म, फिर इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड डेवलप पीपल। The Tamil songs become important components of mass media to deliver the intended message to the audience, incorporated with the interesting storyline. तो जो तमिल songs हैं वो भी बहुत important mass media के एक वो रहते हैं, क्या कहते हैं, एक component है जिसमें एक्चुअली जो इंटेंडेड मैसेजेस होते हैं वो डिलीवर करते हैं टू द ऑडियंस, क्यों उसके पीछे के जो मीनिंग्स होते हैं, डीप रूटेड मीनिंग्स होते हैं, उसको अच्छे से कन्वे कर पाना टू द ऑडियंस। ठीक है। इन नेटिव लैंग्वेजेस ऑल्सो। Among the great lyrics writers of the Tamil song from 1944 to 1981 was poet Kanandasan, who is also known as Kavi Arasu, translated as the King of Poets. The King of Poets क्या Kavi Arasu. He had made great impact on the life of the Tamils worldwide. तो तमिल्स जो इंडियन वाले हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, ये क्योंकि ये तमिल्स वहाँ पे ऐसी भी बात होती है, तो जिन्होंने वो थ्योरी पढ़ी है, दोज पीपल हु वर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस न्यू इट, राइट। पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट से ना देखें, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो पोएट कनंद
Dasan is a legendary poet, writer, and lyricist. Poet Kananda Das' songs and his messages were very powerful. The politicians in Tamil Nadu used his songs from 1950s to 1970s for their political purposes. Like इतना influence था उस वक्त उसका, because art was always deep rooted in our Indian culture, right? All kinds of art forms, be it dance, music, literature, art. अब आर्ट में बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आर्टमैनशिप, एवरीथिंग वाज यू नो वाज एट पीक प्री कोलोनियलिज्म. ठीक है. अब हम यहाँ पे अगर आ जाएं, Anadavan Kattalai, and loosely translated as the Supreme Commandment, which was composed in 1964, was themed after the teaching of Swami Vivekananda. Poet Kanana Dasan realized that the ordinary people were unable to read about the philosophy of Swami Vivekananda. तो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉन्ग बना दिया उसके उसके उनका जो भी लाइफ स्टोरी थी उसके ऊपर, एंड एक्चुअली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सो दैट इट कैन एक्चुअली रीच टू द मासेस. एंड जो क्योंकि वो उस टाइम के ग्रेट फिलोसोफर थे, जो डीएवी स्कूल ऑफ थॉट, अगर हम जब देखते हैं ना आर्य समाज की, जब हम बात करते हैं डीएवी की बात करते हैं, तो हम उनका काम बहुत ज़्यादा देखते हैं. ठीक है. द वर्क ऑफ ग्रेट फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअलिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इलिटरेट एंड सेमी इलिटरेट पीपल इन द सोसाइटी, बिकॉज उस वक्त जो लिटरेसी रेट था थोड़ा कम हो गया था, एंड उसी दौरान हम लोग अगर देखें तो ये जो सॉन्ग्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. S.M. Soundararajan sang the song with the acting wonderfully done by शिवाजी गणसेन. अब ये इसी के बारे में ही है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड हारमोनियस ह्यूमन relation regardless of race, ethnicity, and religion. Deeper analysis of this song also reveals essential leadership lessons to strengthen our character and develop our personality. Because अगर अच्छी leadership है तो उससे हमारा character development, और not only ours, कल को अगर हम अपने because हमारे जो आगे जाके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, या जो हमारे बच्चे होंगे आगे जाके, जो आगे वाली जो फर्दर जनरेशन है, उनको भी तो वही मैसेजेस पास ऑन होते हैं, राइट. लीडरशिप इन कल्चरल वैल्यूज, अगर हम ये देखें तो लीडर शुड सेट एग्जाम्पल्स. कलेक्टिविज्म लाइक इंडिविजुअलिज्म हमने देखा है, जैसे कि अभी हम लोग पर बात की थी अगेन हॉपस्ट्रीट में, हमने देखा था होल्ड्स अ ग्रुप एज अ प्राइमरी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ मोरल वैल्यूज. लाइक इन एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्री में आप कलेक्टिविज्म को फॉलो करते हो. इंडियंस आर कलेक्टिविस्ट इन नेचर. हम लोग देखते हैं हमारी फैमिली, इट्स नेवर, अगर आप कहते हो ना मेरा खाना, तो घर में ही बोलते थे कि ये तो मैं करता है. तो because Indian society and Indian people are not, you know, of they are not of individualistic, in nature, but collectivistic. This was also asserted by Hofstede in his study of culture and value dimension in the international context as an important principle of leadership is a in a collective society is a subordination of individual interest to the organization, the societal or the national interest. Example of this in Ramayana, when Sri Rama had to make the painful decision to banish Sita Mata from Ayodhya, Sri Ram, as an ideal king, had to uphold the honor of his dynasty. He needed to set an example for all generations to follow. As I told you, कि आने वाली generation के पास भी वो messages, जाते हैं. Although Sri Rama's decision to banish Sita Mata may seem to be harsh, the king or the leader sometimes need to be harsh, as the first duty of the king is to rule his people, while other considerations are secondary, even if they impact personal happiness as well. तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं.
Kautilya, in his Arthashastra, also maintained that a leader should have no self interest, happiness, and joy for himself. His satisfaction lies in the welfare of his people. ठीक है, सेटिस्फैक्शन किस में है? जब उनकी उनके लोगों का वेलफेयर होता है. ही हैज़ टू सबमर्ज his personality into the largest personality of his people. ठीक है, तो उनको सबमर्ज करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को into the largest personality of his people. Leaders should work for others. The Asian CSR concept, Bahujana Sukhya, Bahujana Hitayacha. I'm sorry if I pronounce this wrong because I know somewhere I'm wrong. The welfare of the many and the happiness of the many need integrated into the area of corporate leadership as the basic principle. तो इसका मतलब वही है कि जो हैप्पीनेस है और जो वेलफेयर है लोगों का, वो किसके साथ इंटीग्रेट होना चाहिए? विद द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट लीडरशिप एज द बेसिक प्रिंसिपल. अब लीडर्स शुड बी मेंटोर्स टू. वो मेंटोर भी होते हैं, ठीक है. जैसे कि श्री कृष्ण can be talked a lot on how he had mentored Arjun during the Mahabharata war, and the shlokas written in it gives away many ways as to how to be a good leader. कैसे बनना चाहिए? Because he actually clarified all his doubts जो अर्जुन के थे उस वक्त, right? तो श्री कृष्ण also state this to Arjuna in the Bhagavad Gita इस वाले वर्स में, where ब्रह्मा भूत प्रसात प्रनात्म ना. सो ये पूरा श्लोक यहाँ पे लिखा है जिसका मीनिंग है one who is thus transcendentally situated at once realizes the supreme. He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed to every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. Right? तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि अगर आपको ये ब्रह्मभूता स्टेट में जाना है, लीडर मस्ट बी एबल टू कॉन्कर देयर माइंड. अपने माइंड को काबू में लाना, उसको इक्विलिब्रियम में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक होम्योस्टैटिस, एक बैलेंस में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. श्री कृष्ण asserted that we must elevate ourselves by our own minds, and this requires effective leadership and management of our mind. तो यहाँ पे भी लीडरशिप की बात हुई थी. लीडर शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट. द रामायण प्रोवाइड्स एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्रह्मभूता स्टेज. अयोध्या कांड of the Ramayana narrates the scenario when King Dashrath decided to install Sri Rama as the crown prince. Kekai demanded Bharata to be installed instead of Sri Rama to be sent to the forest for 14 years. This scene was full of tragic sorrow, passion and greed and selfishness. Because हम तो इंडियंस हैं, जनरली मेरी वीडियो ऑब्वियसली अभी सब इंडियंस ही देख रहे होंगे, स्पेशली डी वाले बच्चे, बिकॉज ये सिलेबस डी का है. तो हम सबको तो रामायण की पूरी जो हिस्ट्री है हमारी, हमें सब पता ही है. तो इससे हम लोग रिलेट करके इंडियन कंटेक्स्ट में लीडरशिप देख रहे हैं. अब यहाँ आगे आ जाते हैं. However, Sri Rama received the news with utmost ease and calm. He displays the highest duty of noble love and virtue. Sri Rama never rejoiced on being told he was to be crowned, nor expressed sorrow on being told to go into the exile. तो even if he was going to the exile, उन्होंने कभी वो sorrow नहीं दिखाया, because he had to leave his home. And not only that, उनसे उनका जो हक था, because he was the oldest son, उनका जो उनको क्राउन किया जा रहा था on even because of the birth order and because of his abilities as well, still उन्होंने एक बार भी उस चीज़ को लेकर वो नहीं दिखाया, सौरो नहीं दिखाया. ठीक है. In the era of measuring emotional quotient, it is hard to find a better example of control over emotions and speech. Bharat, on the other hand, who was to be crowned as the king, went to the forest to bring back Sri Rama. When Sri Rama declined, he accepted to rule on Sri Rama's behalf for 14 years. Never before in the history of the world was there a prince so noble, so sacrificing while being a king. He lived a hard, ascetic life,
He acted as a representative of Sri Rama, wearing the garb of the mendicant living in Nandigram. Nandigram outskirts of अयोध्या में एक जगह है नंदीग्राम, ठीक है. लीडर शुड बी ट्रुथफुल एंड हम्बल, ये भी देखते हैं. थोड़ा सा ही और बच्चा है, ठीक है. जितने भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रुथ पे ही होते हैं कि वी शुड बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टी, जस्टिस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड सिंसेरिटी आर ओनली मोडिफिकेशन और एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रुथ. ट्रुथ यानी सत्यम एंड नॉन वायलेंस अहिंसा आर द ग्रेटेस्ट धर्मा. However, wise men of the past tell us that there is a world of a difference between being truthful and speaking the truth. When the Upanishad says Satyam Vada, it means be truthful all the time. See, जस्ट सच सच बोलना एंड ट्रुथफुल बोलने में डिफरेंस होता है. और उपनिषद में जो बात होती है, जब हम कहते हैं सत्यम वदा कि सत्य बोलो, तो वहाँ जो सत्यम वदा, जो सत्य बोलने वाली बात है, दैट इज बी ट्रुथफुल, ना कि स्पीकिंग द ट्रुथ. दोनों में डिफरेंस होता है. जब आप सच 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 पर बोल रहे हो, इट माइट हर्ट समवन एल्स, एंड बी ट्रुथफुल दैट यू नो यू आर एक्चुअली very straightforward, you are giving justice, and you are honest, but you are not hurting the other person. You should know that you have to be that wise as well while speaking the truth. ठीक है. Money is nothing compared to the truth and honor. In Ramayana, the whole family of Sri Rama made sacrifice only for this truth and honor of the dynasty and dharma. The father of Sri Rama, King Dashrath, died to protect his words. Kaushalya and Sumitra Devi lived without their sons Rama and Lakshmana for 14 years. Bharata lived in Nandigram in a hut outside Ayodhya. Lakshmana served Sri Rama without the company of his wife Urmila. Urmila lived in Ayodhya without Lakshmana. Sri Rama lived without Sita, banished. Lava and Kusha were born in the forest without their father Sri Rama. The word given are powerful and the leaders have the honor their promises. मतलब जैसे पहले कहते थे ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट. कि अपनी बातों की इतनी अहमियत होती थी कि एक बार जो वचन दे दिया वो दे दिया. तो ऑनर, अपने ऑनर, जो उनका प्रॉमिस का जो ऑनर था उसको मेंटेन करने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है. तो ठीक है. तो leaders have to honor their promises to their people, otherwise a leader is a good as dead. ठीक है. he is not even alive if he actually breaks his promise or if he is not on his words. Leaders should conquer their enemies within. अंदर ही enemies होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं लस्ट, ग्रीड, एंगर. तो है ना, लोभ हो गया, जो क्रोध हो गया, ये कुछ हम चीज़ों की बात करते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ हैं आर 3 ऑफ द 6 एनिमीज ऑफ लीडर. लीडर के 6 एनिमीज हैं, उनमें से 3 हैं. अदर 3 आर डिल्यूजन, वहम में रहना, प्राइड, घमंड, और फियर इज डर. All these are the barriers of effective leadership in organization, society, and also country. The lessons from the Itihas means history, the Ramayana and Mahabharata has provided ample evidence on how the above 6 enemies have destroyed people, right? Kautilya has also mentioned about these enemies in his Arthashastra. ठीक है. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उनमें उन्होंने these enemies की बात की है जो 6 enemies हैं. ठीक है. अब एंगर एंड अदर एनिमीज कैन बी मैनेजमेंट थ्रू सेल्फ कंट्रोल. दे कैन बी मैनेज्ड होना चाहिए थ्रू सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल इम्प्लाइज बोथ कंट्रोल ऑन द बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द माइंड. सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो ये कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी बॉडी पर और अपने माइंड पर आपको कंट्रोल रखना है, दोनों पे रखना है. एंड सेल्फ कंट्रोल का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करो. ठीक है. एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल. ठीक है. अब ये आई डोंट थिंक ये सही है. गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे. ठीक है. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna also described that fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Veda, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, ठीक है, tranquility, aversion to fault finding, फिर
compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, um, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness. ये सब चीज़ें क्या हैं यार? Essential qualities which are needed for our leadership development. Shri Krishna states in the Bhagavad Gita 6.32 that the leader should possess universal empathy. आत्मोय पम ये न, ये फिर अगेन वही है, सर्वत्र सम समम पास्यति यो, यहाँ पे फिर से एक श्लोक है, ही इज द परफेक्ट योगी हु बाय कंपैरिजन टू हिज ओन सेल्फ सीज द ट्रू इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स बोथ इन देयर हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. ओ अर्जुन, ठीक है. Among other meanings, recommend a kind of universal empathy for leaders. वैदिक जो हमारे लिटरेचर थे वो एजर्ट करते हैं क्या, एम्फोसिस, वो एम्फोसाइज करते हैं, एजर्ट करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं कंपैशन एज द मेन एटीट्यूड ऑफ द लीडर शुड हैव टूवर्ड्स देयर फॉलोअर्स. तो एक लीडर को अपने फॉलोअर के प्रति एम्फोसाइज किस पे होना चाहिए, क्या कहते हैं, एम्फोसाइड और एजर्ट किस, क्या चीज़ करनी चाहिए, कंपैशन. ठीक है. ऑल्सो अदर लिविंग एंटिटीज के थ्रू टूवर्ड्स भी. कंपैशन कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स, blessings, charities, good wishes to all beings. Charity consists of action done to benefit of other people and the world, not merely material aid but service. ठीक है. In conclusion, there are many things which can be studied from the rich literature of India as well as the mythological characters. Actually, I'll tell the, I'll say history, not mythology. History and story. Personally, I feel there are many viewpoints which are missed and not talked about here. As well as in many reviews, India is a hub of many cultures, and you can use your understanding, your culture's viewpoint here. Even if it isn't research, you can use it to explain how culture teaches you the art of leadership. I hope it is clear now. I know ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा फिलोसफिकल बातें भी हैं, एंड थोड़ा है लाइक चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने में मुश्किल हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर बेसिकली क्या है. बट आई स्टिल आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, आई स्टिल सजेस्ट यू दैट गो एंड वॉच दैट कल्चरल थ्योरी ऑफ हॉपस्टीड. एक बार वो देख लो, एंड या देन यू आर गुड टू गो.